गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको हिंदी में मैं अच्छे से समझाऊंगी इस पोइम को। अभी इससे पहले मैंने जो पीपीटी आपको इस पोइम का भेजा था उसमें आपको इंट्रोडक्शन और समरी बताई थी। सो इट्स ए नाइस पोइम एंड मोर इंटरेस्टिंग टू यू इफ़ यू listen it carefully. I hope so that you feel very much exciting to know the relationship of father and son. So बच्चों, बहुत अच्छा लगता है देखकर कि जब हम बात करते हैं किसी पोइम के स्टैंजा की, किसी पोइम की जो लिखी जाती है भावनाओं से, लिखी जाती है अपने सोच से, इमेजिनेशन से। तो आइए ऐसी ही एक पोइम हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फादर टू सन, जो हमारी हॉर्नबिल की 5th पोइम है और लास्ट पोइम है। I do not understand this child, though we have lived together now. In the same house for years, I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. अब एक पापा अपने बच्चे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी जब समरी बताई थी उसमें भी आपको जनरेशन गैप की बात बताई थी। और एक पापा मम्मी जो होते हैं वो जनरेशन गैप को समीप लाने की कोशिश करते हैं, यानी एक पुल का काम करते हैं बच्चे के लिए कि वो अपने दादा दादी के लिए के करीब आ जाए। लेकिन जब इतना जनरेशन गैप होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पापा ही बच्चे के करीब नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि बच्चे की जो सोच है और पापा की जो सोच है वो आपस में हमेशा टकराव की स्थिति पैदा करती है। बहुत कम ऐसा होता है जो बच्चे की और पापा की सोच आपस में मिले, यानी आप ये मान के चलिए 50-50 का रेशियो रहता है, कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आजकल की जनरेशन को देखते हुए सोच जो है वो टोटली डिफरेंट होती है और पापा अपने पुराने समय की बातें करते हैं, जिसकी वजह से सोच जो है वो थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। तो मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता, हालांकि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए जब वह छोटा था तब से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता था, फिर भी मैंने मार दिया। अब वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा छोटा था उसकी समझ में कुछ नहीं आता था और हम घर में रहते थे तो उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। यानी देखिए पापा होकर उनको अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है। और वो क्या कोशिश करते हैं कि जब वह छोटा था तब वो मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उससे दूर भागता था। क्यों दूर भागता था? आप एक इमेजिनेशन करिए कि आप घर में आते हैं, आपका रिजल्ट मिलता है, आप फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं और आप ये सोचकर घर आते हैं कि मम्मी मिलेंगी तो मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करूँगी, बहुत अच्छे से अपने रिज़ल्ट के बारे में डिस्क्राइब करूँगी, वो ये करेंगी, वो मुझको शाबाशी देंगी, ये देंगी। लेकिन जब आप अपने घर में एंट्री लेते हैं और आपकी मदर अगर किचन में है या ऑफिस से आए हैं और आप उनसे बोलते हैं मम्मी मैंने फर्स्ट क्लास में, आप आगे बोल भी नहीं पाते, तब तक आपकी मदर बोलती हैं कि ठीक है ऐसा है, मुझसे बाद में बात करना, अभी मैं काम कर रही हूँ और जब मैं फ्री होंगी तो मैं तुमसे खुद पूछ लूँगी। एट द सेम टाइम वो मोमेंट ऐसा होता है जब आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आपने क्या क्या सोचा था और उसके एवज में आपकी मम्मी ने आपको कैसा रेस्पॉन्स दिया। तो वो एक रेस्पॉन्स आपको डिमोरलाइज करने के लिए बहुत होता है। फिर आप अपने मन को संभालते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मम्मी ने नहीं सुना तो शाम को पापा आएंगे, हम उनसे कहेंगे। बट जब पापा की एंट्री होती है तो वो ऑलरेडी इतने थके होते हैं कि आपसे बात करने की उनके पास टाइम नहीं होता और वो ये सोचते हैं कि ठीक है, आप उनसे कहते हैं पापा आज मैंने फर्स्ट क्लास, ठीक है बेटा सुबह बात करते हैं, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। तो ये जो एक सारी चीज़ें होती हैं ये अपने अंदर एक दूरियां कायम कर देती हैं, बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में एक दूरियां कायम हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं जब मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत थी और बचपन में वो मुझे मेरे पास आता था तो मैं उसको हटा दिया करता था, यानी अपने पास से दूर भगा दिया करता था। The cedar is spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. अब वो कहते हैं वह चीज़ जिसे मैंने खर्च कर दिया था या बोया था, जहाँ भूमि उसकी है और मेरी नहीं है,
हम अजनबियों की तरह बोलते हैं, हवा में सबज का कोई संकेत नहीं है। ये बच्चा मेरे डिज़ाइन के लिए बनाया गया है, फिर भी वह जो प्यार करता है उसे मैं साझा नहीं कर सकता। देखिए, एक बाप होकर वो ये कह रहे हैं कि ये वो बीज है जो मैंने खर्च कर दिया, या वो बीज है जो मेरे द्वारा पैदा किया गया, और जो ये वो भूमि है जो कि मेरी नहीं है। यानी उन्होंने बच्चे को कभी इतना प्यार दिया ही नहीं कि वो उनका होकर भी उनसे दूर रहता है, उनसे अलग रहता है। हम अजनबियों की तरह बोलते हैं, यानी आपस में इतना रिलेशनशिप भी नहीं है बाप बेटे का कि वो अच्छे से मतलब बातचीत कर पाएँ, और ना ही उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी इस दूरी को प्यार में बदल दे और समझौते में बदल दे। ये बच्चा मेरे डिज़ाइन के लिए बनाया गया है। अब वो ये कहते हैं कि ये बच्चा जो बनाया गया है ये मेरा बेटा है, मेरे सामने खड़ा है और मेरा ही प्रतिरूप है, लेकिन फिर भी वो जो मुझे प्यार से देखता है, बात करता है, लेकिन मैं उसको साझा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है ही नहीं। मैंने शुरू से उसको अपने से दूर रखा है, शुरू से उसके अंदर एक अलगाव की भावना भरी हुई है, तो वो फीलिंग मेरे अंदर उसके लिए कभी है ही नहीं और ना मेरे अंदर कभी हो सकती है। और मैं चाहता भी हूँ कि कोई आए और हम दोनों के बीच में एक समझदारी की बात करे और हमको करीब ले आए, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा संभव नहीं है। Silence surrounds us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. अब वो कहते हैं कि जब हम दोनों साथ में होते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। उसे कौतूहल होता है कि अपने पिता के घर वापस आने पर वे घर जिसे वे जानता था, बल्कि उसे अपनी दुनिया बनाने और आगे बढ़ने के लिए देखता था, मैं उसे माफ़ भी कर दूं, दुख से एक नया प्यार आकार देने के लिए। अब वो अपने पिता के पास घर वापस आना चाहता है, वो घर जिसमें वो अपनी दुनिया समझता था, आगे बढ़ने के सपने देखता था, और वो एक बात मुझसे करना चाहता है। शायद मैं उससे बात करने भी लगूं और उसे माफ़ भी कर दूं, लेकिन वो जो उसका एक दुख है, मैं उसको नए प्यार का आकार भी देना चाहता हूँ, लेकिन अब वो फीलिंग जो बचपन से लेकर आज तक उसके मन मेरे प्रति उसके मन में है, वो अब नहीं रही, और वो धीरे धीरे नफ़रत में और दुख में बदलती चली जा रही है। Father and son, we both must live on the same globe and the same land he speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. पिता और पुत्र, हम दोनों की दुनिया एक ही है, हमको एक ही ज़मीन पर रहना चाहिए। वह बोलता है, मैं खुद को समझ नहीं सकता, क्रोध दिख से क्यों बढ़ता है। हम एक हाथ खाली रखते हैं किसी चीज़ को क्षमा करने की लालसा के लिए। देखिए, ये एक पिता की ऑटोबायोग्राफी है और वो कोशिश करते हैं कि अपने बेटे को अपने करीब लाएं, लेकिन अब वो हो नहीं सकता क्योंकि उनके बीच का जो खालीपन है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसके साथ धीरे धीरे दुख भी बढ़ता जा रहा है। पिता चाहते हैं कि वो एक हाथ से उसको क्षमा कर दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वो वैसा भी नहीं कर सकते। Now I explain it in English, just a summary before you, which is the central idea of the poem also. This poem is an autobiographical poem. It describes an exclusively personal experience. However, its appeals is fairly universal. Both the father and son are poles apart. There is a generation gap between the two. They think and live differently. They have become strangers to each other. In spite of an urge for reunion, the separation continues and can't be helped. देखिए, जो बात मैंने अभी आपके लिए कही, तो कविता एक विशेष व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है। हालांकि हम इसे काफ़ी सार्वभौमिक भी कह सकते हैं क्योंकि कई घरों में इस तरह का संघर्ष काफ़ी आम है। इसे जनरेशन गैप के रूप में जाना जाता है।
जहाँ माता पिता अपने बच्चों के प्रति सुरक्षात्मक होते हैं और जीवन में उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं और बच्चे उनके मूल्य को खुद पर थोपा हुआ मानते हैं। इस कविता में पिता की असहायता को इस भावनात्मक संघर्ष के चित्रण के माध्यम से उजागर किया है और वे करता है, वे समस्या से अवगत है कि उसे हल करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है। वह रोता है और कैसे उनका बेटा उसके लिए अजनबी बन गया। वह एक मजबूत भावनात्मक बंधन को की कमी और उसके बेटे के साथ उचित संवाद न होने का पछतावा करता है, जो उससे अलग हो गया था, और अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करने और फिर से बनाने की इच्छा करता है। तो ये एक खूबसूरत पोएम थी जो कि आज ख़त्म हो गई। इसका मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन समरी दी, उसके बाद फिर मैंने आपको इसका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी दिया, और इसी के साथ आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ ही आपको भेज रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, डज द poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? The answer is like this. The poem is about a singularly personal event. However, we can also term it pretty general because this type of disagreement occurs frequently in many households. It is also known as the generation gap, which occurs when parents are overprotective of their children and want to keep them from making mistakes, while children perceive their ideals to be oppressive. Next question is, how is the father's helplessness brought out in the poem? Answer is, this emotional turmoil that the parent goes through emphasizes his helplessness. He is aware of the issue and wants to fix it, but he is unable to do so. He bemoans the fact that his son has turned into a stranger to him. He regrets the lack of a deep emotional tie and proper communication with his estranged son, and he wishes to begin anew and repair their relationship. Next question is, identify the phrases and lines that indicate the distance between father and son. A phrase line that indicates the distance between the father and the son are now this. 1. I don't comprehend this youngster. Second is, I don't know anything about him. Third is, we converse as though we are strangers. Fourth one, in the air, there is no trace of comprehension. Fifth, we are surrounded by silence. Sixth, he says something that I don't comprehend. Seventh, each of us extended an empty hand. These are the phrases and the lines which indicates the distance between father and the son. So now the question number 4 is, does the poem have a consistent rhyme scheme? Answer is no. There isn't a regular rhyme scheme in the poem. The rhyme scheme ABABABA is used in the first two stanzas. However, the third and fourth stanzas differ slightly. The ABC ABA scheme is used in the third stanza, while the ABBCB scheme is used in the fourth question. सो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेज दिए। इस तरीके से आपका हॉर्नबिल का कोर्स ख़त्म हो चुका है। स्नैपशॉट का कोर्स आपका पहले ख़त्म हो चुका था। इसके बाद आज मैंने आपको जो भेजा है वो भेजा है वर्कशीट इसी चैप्टर की, और उसके बाद आपको एडवांस वाला चैप्टर जो है एडवेंचर वाला, और ये वाले चैप्टर के MCQs अभी रह गए हैं, वो आपको अगले PPT में कल
आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।